तो गिट कमिट का यही मतलब है कि आप कमिट कर रहे हो अपने कोड को, मतलब इसके बाद आप कोई काम नहीं करोगे। इसका जो कमांड होता है वो होता है गिट कमिट डैश एम और डबल कोट्स में अपना मैसेज। ये ध्यान से देखना क्या है, गिट कमिट डैश एम एक फ्लैग है। फ्लैग हम देखेंगे क्या होता है, वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता ये, हम फ्लैग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक कारण होता है, इसका कोई स्पेसिफिक काम होता है। अभी मैं डैश एम यूज़ कर रहा हूँ, इसका यह मतलब है कि मैं मैसेज यूज़ करूँगा, मैसेज प्रोवाइड करूँगा। जब मैं कमिट कर रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कमिट कर रहा हूँ कि मैं फुल स्टैक पढ़ाऊँगा, तो मैं मैसेज क्या है कि हाँ फुल स्टैक पढ़ाऊँगा, तो ये मेरा मैसेज है। समझ आ गया। अब गिट पुश, इसका जो कमांड है वो है गिट पुश ओरिजिन, और यहाँ पे कुछ है, मैं बताऊँगा वो कुछ क्या है, ठीक है। गिट पुश ओरिजिन, ओरिजिन से आपको क्या लगता है क्या हो सकता है ओरिजिन? ओरिजिन का मतलब उसका सोर्स, कि कहाँ करना है पुश। मैं पुश कर रहा हूँ, अपने को पता है कि पुश करना है गिटहब पे, ठीक है। अपने को पता है कि पुश करना है गिटहब पे, ठीक है। गिटहब पे अपने को पुश करना है, लेकिन गिटहब पे ओरिजिन कहीं से तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, ओरिजिन कहीं तो होगा ना। ओरिजिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिन अगर मैं बताऊँ, देखो ये मेरा एक रिपॉजिटरी है। हम बात कर रहे हैं कि रिपॉजिटरी क्या होता है, अभी मैं उतना डिटेल में बात नहीं करना चाहता, ठीक है। यहाँ आप देखो कि मेन है मेरे पास, मेन ब्रांच है और मास्टर ब्रांच है, ठीक है। तो मेन जो होता है वो डिफ़ॉल्ट ब्रांच होता है, अब ब्रांच क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम मेन ब्रांच को नहीं लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो मैं डिफ़ॉल्ट मान के चलो मैं डिफ़ॉल्ट कुछ यूज़ करता हूँ, ठीक है। मेरा काम कोई डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा गिटहब का सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक मेन है और दूसरा मास्टर है। मेन और मास्टर क्या है? यही हमारा ब्रांच है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच, जहाँ पे हम अपना कोड को पुश करते हैं, ठीक है। मेन जो होता है ना, मेन एक डिफ़ॉल्ट ब्रांच होता है अपने गिटहब पे, वो हम जनरली यूज़ नहीं करते, ठीक है। हम अपना ब्रांच क्रिएट करके करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ ना, गेट पुश ओरिजिन, ओरिजिन के बाद अगर आप यहाँ मेन लिखोगे तो हो सके वो प्रॉब्लम दे, क्योंकि वो हम यूज़ नहीं करते। हमें क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, मास्टर यूज़ कर सकते हो या अपने नेम से कर सकते हो, ठीक है, अपने नेम से भी कर सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं हम मेन या मास्टर ही यूज़ करें, आप किसी भी नेम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4-5 स्टेप्स देखिए, आपको इतनी डिटेल में नहीं देखनी है गिट और गिटहब, ठीक है। अभी मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहला मैंने कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या बोला था, देखो अपना मेन प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन से लेके पुशिंग तक है। उससे पहले आप प्रोफाइल बनाओ गिट और गिटहब पे, गिटहब पे प्रोफाइल बनेगा और गिट को इंस्टॉल करना, ठीक है। ये 5 जो स्टेप्स हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक रिपॉजिटरी बनाऊँगा, ठीक है। मैं अपने इस प्रोफाइल पे आ गया, ठीक है। प्रोफाइल पे आ गया मैं, यहाँ पे एक रिपॉजिटरी बनाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, न्यू रिपॉजिटरी करो। यहाँ पे मैं नेम दूँगा इसको HTML, ठीक है। HTML मैंने नाम दिया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी दे दो आप, वर्किंग ऑन HTML कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है। मैं पब्लिक रखूँगा ताकि आगे जाके मैं देखूँगा कि आप लोग क्या काम कर रहे हो, या सारा पुश मतलब ट्रैक करना है एक तरीके से, जो भी हम कोड करेंगे उसको ट्रैक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट रिपॉजिटरी,
जब हम रिपॉजिटरी क्रिएट करते हैं तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि रिपॉजिटरी होती क्या है। रिपॉजिटरी का मतलब एक फ़ोल्डर समझ लो आप। मैं अब ये भी बता ही देता हूँ, ठीक है। रिपॉजिटरी का रेपो बोल लो या फिर फुल फॉर्म में रिपॉजिटरी बोल लो, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो। तो रिपॉजिटरी क्या होता है, एक फ़ोल्डर मान लो, एक फ़ोल्डर है हमारे पास जहाँ हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं। समझ आ गया? एक फ़ोल्डर है हमारे पास जहाँ पे हम अपने कोड को वेल और एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। समझ आ गया? रिपॉजिटरी एकदम लेम टर्म्स में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक रिपॉजिटरी बनाई HTML नेम से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये कोड दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसमें जाओ आप और बस ये लिंक कॉपी करना है अपने को। ये मैंने यहाँ से लिंक कॉपी कर लिया। वापस आ जाओ VS कोड में। VS कोड में मैंने क्या किया, पहला स्टेप इनिशियलाइज़, जो मैंने यहाँ पे लिखा था गिट इनिट, ये प्रोसेस दिख रहा है गिट इनिशियलाइजेशन का, गिट इनिशियलाइजेशन करने का गिट इनिट था, तो मैंने वो कर दिया। अब जो प्रोसेस है, अब मैं सबसे पहले लिंकिंग करवाऊँगा गिटहब से। एक बात बताओ, आप जहाँ पे कोड को पुश करोगे, ठीक है, आप VS कोड को लेट मी शो यू द थिंग। आप क्या बोले, आपने ये बोला कि मैं गिट कमांड चलाऊँगा VS कोड पे और पुश करूँगा गिटहब पे। लेकिन भाई कैसे करोगे, गिटहब तो आपका VS कोड से लिंक ही नहीं है। ये बात समझो, गिटहब तो आपका VS कोड से लिंक नहीं है, आप कैसे कर पाओगे। तो इस लिंकिंग का एक कमांड होता है, इस लिंक करने का एक कमांड होता है अपने पास, और वो कमांड है गेट रिमोट एड ओरिजिन, और ये लिंक जो मैंने अभी कॉपी करा था, ठीक है। मतलब रिमोटली आप किसी लिंक को या किसी ओरिजिन को सेटअप करवा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ अपन देखते हैं करके। तो क्या लिखेंगे अपन, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा ये लिंक जो मैंने कॉपी की थी, एंटर मारूंगा, ठीक है, हो गया। कुछ अगर एरर नहीं आ रहा, देखो ये सब करने से पहले आपको एक स्टेप करना है, भूलना मत वो स्टेप। कौन सा स्टेप करना है आपको, मैं दिखाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन वाला, वरना ये कुछ काम नहीं करेगा। ध्यान देना, कॉन्फ़िगर वाला आपको करना है सबसे पहले। अगर कॉन्फ़िगर नहीं करते हो या कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट कर देना, लेकिन सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर मेरा ऑलरेडी है, ठीक है। तो मैंने लिंक करवा दिया अपने VS कोड को गिटहब के साथ। तीसरा स्टेप का कौन सा था, स्टेजिंग का। स्टेजिंग में का क्या कमांड था अपने पास, गेट ऐड स्पेस डॉट। इस डॉट का क्या मतलब होता है, मैंने क्या बोला, स्टेजिंग करेंगे, इनिशियलाइजेशन कर लिया, अब स्टेजिंग करेंगे, गेट ऐड डॉट। इस डॉट का मतलब होता है, मैं चाहता हूँ हर एक चीज़ डिटेल में बताना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट डायरेक्टरी या फिर करेंट डायरेक्टरी। करेंट डायरेक्टरी मतलब करेंट फोल्डर, मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा ये जो करंट फोल्डर है ना HTML नेम से, उसको आप स्टेज करा दो, ठीक है, उसको आप तैयार कर दो। स्टेज हो गया, अब मैं क्या करूँगा, कमिट। तो कमिट का क्या कमांड था, गेट कमिट -m, जो कि एक मैसेज का फ्लैग था, और डबल कोट्स के अंदर हम मैसेज करेंगे वर्किंग ऑन HTML, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ लिखा रहा है, एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं है, वार्निंग है बस, नथिंग टू कमिट, क्योंकि हमने कुछ अपने लिखा ही नहीं, हमने फोल्डर या फाइल बनाया ही नहीं कोई भी, ठीक है। तो हम एक फाइल बना लेते हैं, लेट्स से फाइल डॉट txt, यहाँ पे HTML लिख लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम कमिट करेंगे तो देखो ये दे रहा है, सबसे पहले वापस करेंगे गेट ऐड डॉट, उसके बाद गेट कमिट,
देखो यहाँ पे दिखा रहा है 1 फाइल चेंज्ड 1 इंसर्जन, ठीक है, मतलब गिटहब पे कुछ चेंजेस हुए हैं। कमिट हो गया हमारा। अब मैं करूँगा पुश, गिट पुश ऑरिजिन। अब बताओ मैं मेन करूँ या मास्टर करूँ? मेन करूँगा तो प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है, ट्राई करते हैं। देखो मेन में क्या प्रॉब्लम आया कि फेल टू पुश सम रेफरेंसेस, ठीक है। तो मेन का मैंने नहीं बोला था कि मेन पे आप पुश करो, मैंने बोला था कि आप मास्टर ले लो या फिर अपने नेम से कोई भी ब्रांच क्रिएट करो और वहाँ पे पुश करेंगे। तो मैं मास्टर ब्रांच बना रहा हूँ, तो सारा कुछ जो मेरा डिप्लॉय होगा वो मास्टर ब्रांच पे होगा। मैंने एंटर किया, थोड़ा सा टाइम ले सकता है पहला बार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइटिंग ऑब्जेक्ट्स, और वहाँ पे पुश कर दिया। तो अगर एरर नहीं आ रही तो मान के चलो आपका पुश हो गया है कोड। आप ये चीज़ चेक कर सकते हो यहाँ पे आके। देखो यहाँ पे आ गया मेरे पास मास्टर हैड रिसेंट पुशेस 4 सेकेंड अगो। यहाँ पे मैं ब्रांच चेक करूँगा, नहीं शो कर रहा अभी मास्टर वाला। रिफ्रेश करो पेज। अब मैं ब्रांच देखूंगा मास्टर आया क्या, हाँ आ गया। मास्टर वाले ब्रांच पे जाएंगे और देखो मेरा यहाँ पे HTML नेम से फोल्डर था और उसके अंदर मैंने फाइल .txt बनाया था और यहाँ पे HTML लिखा था, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कोड, कहाँ से? लोकल से। हम जब भी VS कोड पे काम करेंगे ना, तो आपको ये नहीं बोलना कि हम VS कोड पे काम कर रहे हैं, आपको ये बोलना है कि मैं लोकल पे काम कर रहा हूँ, अपने लोकल सिस्टम पे, ठीक है। और जब आप यहाँ पे जाओगे, जब आप गिटहब खोलोगे तो ये आपको बोलना है रिमोट, ठीक है। रिमोट सॉफ्टवेयर पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, गिटहब पे काम कर रहा हूँ। तो हर एक चीज़ प्रोफेशनल रखने की कोशिश करो। तो यहाँ तक मैंने बताया कि जो बेसिक सेटअप था हमारा, ठीक है, जो काफ़ी जानना ज़रूरी था हमारे लिए, वो हमने देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे कि HTML क्या होता है और कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस पॉइंट पे कोई भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली पूछ लेना, ठीक है। मैं नहीं चाहता कहीं भी दिक्कत हो, या फिर मुझे लगता है कि गिट के कॉन्फ़िगरेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आप अगर आती है तो आप बता देना एक बार, मैं उस पर भी आगे वीडियोज़ बना सकता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।